गाइस आप लोगों का स्वागत है शुभम पाठशाला में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है। यह साइंस का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, यह अपचयन कहलाता है गाइस। दूसरा हम देखते हैं कौन सा अभिलक्षण वंशा गति नहीं है। तो आंख का रंग है जो वंशा गति अभिलक्षण नहीं है। शरीर का आकार है, अगर पिता लंबा है तो बेटा भी लंबा होगा। चमड़ी भी काला है तो बेटा भी काला होगा। बाल पिता का बाल उड़ गया तो आपका ही बाल उड़ जाएंगे। अब देखिए तीसरा देखते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गाइस निम्न में से जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक है ना, ये सभी यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथा हमारा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो गाइस ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर ई। गलत टिक लगाया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो गाइस हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच मात्र 1 आबंध होते हैं। क्योंकि छठा देखते हैं कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है जो वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। निम्न में से मलेरिया का परजीवी है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए। आठवां देखते हैं कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम करता है। तो अग्नाशय करते हैं, अंडाशय भी करते हैं, ये जो गलत टिक लगा हुआ है। वृष्ण भी करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि है जो नहीं करते हैं, दोनों की तरह। अब देखते हैं नौवां देखते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो किलो वाट घंटा होता है, यहाँ वाट प्रति घंटा नहीं किलो वाट घंटा होता है इसको। देखते हैं मानव हृदय में कोष की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन नंबर सही है। निम्न में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब देखते हैं पुष्प का नर जनक पुंकेसर कहलाता है, सही है गाइस। 13 नंबर देखते हैं सल्फर की परमाणु संख्या की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो गाइस सल्फर की परमाणु संख्या होती है 16। तो 2 8 देखते हैं और 6, तो यानी 2 8 10 और 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बों पे जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। नंबर 1 टीन की अपेक्षा में जिंक अधिक महंगा, नहीं गाइस ये नहीं होगा। टीन की अपेक्षा में जिंक का गलनांक अधिक है, नहीं ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं टीन की अपेक्षा में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये सही है गाइस। 15 नंबर क्या कह रहा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो ये आधे परिभ्रमण होगा, सी इसका ऑप्शन नंबर सही है। कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो CH4 नहीं गाइस ये गलती है। इथीन जो है ना, हाँ C2H4 इथीन या इथाइन, ये दोनों है ना जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक है। मानव नेत्र का सबसे दूर बिंदु क्या है। तो दूर बिंदु अनंत सही है। और देखिए निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है। तो निम्न में उत्तम ऊर्जा, ये कोयला गलत है। निम्न में उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोगैस जो कि सही होता है। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहते हैं। तो एनोडीकरण, ये सही है। इसे संक्षारण से बचाने के लिए एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडीकरण कर दिया जाता है। किस वर्ण में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल में, ऑप्शन नंबर सही है ये। अब देखिए निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी घास बकरी मानव। अब बस 22 देख लेते हैं निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालना, ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि ये कोई गंगा प्रदूषण का ऑप्शन नहीं है। अब देखिए दूसरा गंगा में कपड़ा धोना, इससे प्रदूषण हो सकता है। गंगा में अजल सब को बहाना, इससे भी प्रदूषण होता है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, इससे भी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये तीनों से अच्छा है। अब 23 देखते हैं आधुनिक अवर्षानी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो 18। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है। अब देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो क्षार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, इसका बी हो जाएगा आंसर, ये गलत होगा गाइस। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो संवेदी ग्राही का नहीं है, दिमाग है जो संवेदी ग्राही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कान भी संवेदी ग्राही है, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, ये सब संवेदी ग्राही अंग है, परंतु दिमाग नहीं है। अब देखिए 27 कह रहा है पित्त रस का श्रावण कहाँ होता है। तो पित्त रस कहाँ से श्रावित होता है। तो ये यकृत से होती है, सही है गाइस। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, एकदम सही ऑप्शन है गाइस, यही है जो समजात अंगों का उदाहरण है। अब देखते हैं इनमें से सभी भी है, हमारा दांत और हाथी के दांत, नहीं गाइस ये नहीं होगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं 30 नंबर किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो उत्तल लेंस को गाइस, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है गाइस, बी। 32 देखते हैं किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च दर्पणों के लिए किया जाता है। तो वाहनों का पश्च दृश्य के लिए क्या करते हैं गाइस, उत्तल दर्पण के लिए। हेडलाइट में होता है वो अवतल दर्पण होता है, ये याद रखिएगा। मिरर में होता है उत्तल और हेडलाइट में होता है अवतल। देखिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो गाइस टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू पेपर अजैव निम्नीकरण कचरा नहीं है, यह जैविक निम्नीकरण कचरा है। और ये क्या कर रहा है, केले का छिलका, हाँ ये है अजैव निम्नीकरण, ये है केले का छिलका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
थर्मोपोलर तो निम्नीकरणीय है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन नंबर सही होगा। 35 देखते हैं, कवक पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में मृतजीवी होता है गाइस, कवक में मृतजीवी होता है, और पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, और प्राणी संभोजी जो मनुष्य होते हैं हम लोग। अब देखते हैं 36 नंबर, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वहन का उदाहरण है? तो पुनरुद्वहन का उदाहरण हाइड्रा है, स्पाइरोगोइरा ऑप्शन नंबर गलत है, हाइड्रा होगा इसका। 37 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है हमेशा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है ना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 सही है। 40 एवं लास्ट प्रश्न है हमारा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। तो गाइस, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम लाएं, तो हमें कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें।